हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं दीपक जैन एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स है उसमें अपने आप में काफ़ी एक क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला सब्जेक्ट। एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट को प्रीलिम्स में फंसाता है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि जब आप मेंस में जाते हो तो आपके लिए काफ़ी सारी दिक्कतें पैदा करता है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्वांट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। एंड इसमें हम सिर्फ इसका एक जो आउटर लेयर है, सिर्फ इसमें हम सोर्सेज की बात नहीं करने वाले। हम इसमें इसकी क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसको प्रिपरेशन को लेकर, बिगिनिंग से लेकर 0 से लेकर स्टार्ट की जाए तो बिल्कुल 100 तक, मेंस तक। एंड अगर बात की जाए तो हम इसमें सोर्सेज की भी बात करेंगे, आपको कौन सी बेस्ट फैकल्टीज बैंकिंग में अवेलेबल है आपको प्रैक्टिस आपके लिए। इसी के साथ हम प्रैक्टिस के लिए आपकी कौन सी पीडीएफ, कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आपको किस तरीके से डेली रूटीन में जो क्वांट का हर एक सेगमेंट है उसको शामिल करना है, ताकि आपकी जो तैयारी हो पूरी तरीके से इतनी व्यवस्थित हो कि आपका एक ही बार में आप जो तैयारी कर रहे हो सिलेक्शन लेकर आप एग्जाम से बाहर हो सको। तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वांट के सेगमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखो, बैंकिंग में हम क्वांट को 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेगमेंट होता है वो होता है आपका स्पीड मैथ का, ठीक है। एंड स्पीड मैथ की अगर बात की जाए तो इसमें जो आपके टॉपिक कवर होते हैं, सबसे पहले आपका सिंप्लीफिकेशन, आपका अप्रोक्सीमेशन, आपका नंबर सीरीज, भले ही वो आपकी मिसिंग नंबर सीरीज हो, रॉन्ग नंबर सीरीज हो, या फोर्थ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये एक ऐसे टॉपिक है जो कि आपको जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो उस दिन से लेकर जब आप फाइनल आपका बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होता ना, तब तक आपको डेली मॉर्निंग के डोज में आपको इन सब टॉपिक को कवर अप करते चलना है। इन्हीं के साथ मॉर्निंग के डोज में हमें जो कवर अप करते चलना है वो होगा आपका स्क्वायर्स, क्यूब्स, आपका जो टेबल्स होते हैं वो, उसके साथ एक जो परसेंटेज वाला पार्टीशन होता है ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना एंड फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये अपने आप में इतने ज्यादा मायने रखते हैं ना। काफी सारे कैंडिडेट इसको है ना मतलब थोड़ा सा छोड़ के चलते हैं। लेकिन देखो, स्पीड मैथ का मतलब ये है कि आपके मेंटल कैलकुलेशन पे ज्यादा काम करना, उसी के साथ आपका जो आप पेन पेपर लेके हर चीज सॉल्व करने बैठे ना उसको मिनिमाइज करना। एग्जांपल के तौर पे आपको 2-3 चीजें बोल देता हूँ। जैसे कि एक नंबर दिया मैंने 729, तो 729 सुन के आपको कुछ याद आ रहा है? अगर आपको हिट कर रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हिट करना चाहिए। 729 सिर्फ स्क्वायर ही नहीं है, ये अपने आप में क्यूब भी है। तो जिसको सिर्फ स्क्वायर हिट किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको स्क्वायर एंड क्यूब दोनों हिट कर दिया ना, वो एक्चुअल प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे एक और छोटा सा कैलकुलेशन आपको देता हूँ। लेट्स से 24 इंटू 25, 24 इंटू 25 क्या ओरली कर सकते हो? देखो, अब जो स्पीड मैथ कर रहा है ना वो कर लेगा, वो इतनी जल्दी कर लेगा ना। देखो, 24 इंटू 25 बोला है तो मैं इसको किस तरीके से देखूंगा? 24 इंटू 100/4, 24 को 4 से डिवाइड किया 6, 6 इंटू 100, 600, आंसर आ गया 600। समझ रहे हो? जो एक बंदा सिर्फ जितने में कॉपी पेन लेके बैठेगा ना, 24 मल्टीप्लाई 25 लिखेगा, उतने में आप एक बंदा सॉल्व करके वैल्यू टच करके आगे बढ़ चुका होगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, आपको लगे नहीं लगे, लेकिन एग्जाम में इनके बहुत अपने मायने हैं। अब जो आपका सेकंड सेगमेंट आता है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे इसको स्किप करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो बात कर रहा हूँ मैं आपके अरिथमेटिक सेक्शन की। देखो, काफी अच्छे क्या ट्राई करते हैं कि वो पहले डीआई पे कूदते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यार ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप डायरेक्ट डीआई पे कूद रहे हो, आपको सबसे पहले अरिथमेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं बोल रहा पूरा अरिथमेटिक पहले स्टार्टिंग उठाओ, लेकिन सबसे पहले अरिथमेटिक के इंपॉर्टेंट 4-5 टॉपिक निपटाओ। इसके बाद डीआई पे जाओ, फिर डीआई को सॉल्व करो, एंड फिर डीआई के साथ साथ फिर अरिथमेटिक के जो बाकी के टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको निपटाओ। अब मैं बात करता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक टॉपिक की, जो कि आपको डीआई से भी ज्यादा प्रायोरिटी पे देखें, इनको सबसे पहले कवर अप करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में ऐसा टॉपिक है ना कि ये सिर्फ खुद के लिए टॉपिक नहीं है। अगर आप इनको कवर अप कर लेते हो ना, तो बाकी के जो अदर टॉपिक बचेंगे ना, जैसे SICI, जैसे कि आपका प्रॉफिट लॉस या स्पीड डिस्टेंस टाइम, मतलब जो भी टॉपिक आपको बचेंगे ये उनको भी इजी गोइंग बना देंगे। या आपके जो डीआई आप सॉल्व करने जाओगे ना, अगर आपके इनके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे ना, डीआई तो अपने आप बनने लग जाएंगे, हलवा लगेगा। 2 चीज लगेंगे डीआई सॉल्व करने में, एक तो अरिथमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग है, जो मैं चैप्टर बताऊंगा वो, प्लस आपकी जो रीडिंग स्किल्स है, आप कितनी जल्दी रीड कर पा रहे हो, कितने बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके रहेंगे, सबसे पहला आपका रहेगा परसेंटेज का, सेकंड जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, थर्ड आपका रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो ये 3 टॉपिक तो भाई तुम्हारे ऐसे होने चाहिए ना कि अगर तुमसे रात में भी पूछ ले जाए ना उठ के कि भाई 87.5% का बताओ या 83.33% कितना होता है, तो तुम्हारे आंसर तुरंत निकलना चाहिए। तुम्हारे टाइम लेना भी नहीं चाहिए सोचने में, तो तुम्हारी प्रैक्टिस मतलब तगड़े लेवल पर होनी चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत इजी पूछ रहा हूँ। तो इन टॉपिक को कवर अप करने के बाद इनमें मैं एवरेज को भी एड ऑन करूंगा, एवरेज को भी कवर अप कर लो। इसके बाद फिर डीआई को उठाओ। डीआई को भी एकदम से क्या करना कि बल्कि डीआई मत उठा लेना कि यार हेवी प्रैक्टिस करो डीआई की, नहीं,
सबसे पहले सबसे इजी गोइंग डीआई को उठाओ, लाइक आपके टेबल डीआई हो गए, आपके पाई चार्ट हो गए, आपके लाइन ग्राफ डीआई हो गए। तो ऐसे जो डीआई है ना, आपके आजकल बहुत ज्यादा पूछे आ रहे हैं, आपके केस रेट डीआई हो गए, इनको बहुत मतलब इजी 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 इनके डीआई उठाओ। जब आपको लगने लग जाएगा ना कि यार हाँ ये बन रहे हैं, देखो आपने एकदम से बल्कि उठा लेना तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाता है, आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, समझ में भी नहीं आएगा, पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। लेकिन एक बार चीजें समझ में आने लगे ना कि हाँ इजी बन रहे हैं, तो आपको सीखने का और ज्यादा मन करेगा, हाँ यार मजा आ रहा है, मुझे सीखने में मजा आ रहा है, और उससे और बेटर पे जाओ, फिर ये यहाँ तक पहुंच जाओ, फिर उससे और बेटर पे जाओ। तो अप्रोच ऐसी रखो कि यार तुम्हें करने में मजा आए और डे बाय डे खुद को बेहतर बनाने में मजा आए। ठीक है, समझ लो। जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको जो तीन चार तरीके डीआई है, लाइन, टेबल या पाई चार्ट, ये इन सबको निपटाओ। इसके बाद जब आपको बनने लगेगा ना, तो आप मेंस की तरफ के डीआई की तरफ जाना, जैसे रडार डीआई हो गया, आपका बबल डीआई हो गया, या आपके मिक्स डीआई हो गया, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई हो गया, वो तब जाना जब आपके बेस स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो अपनी अप्रोच बहुत क्लियर रखो। इंपॉर्टेंट अदर जो अरिथमेटिक के टॉपिक है उनकी भी बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से आपको टॉपिक कवर अप करने हैं। ठीक है, तो आपको देखो इसके बाद प्रॉफिट लॉस पे जाना है, SICI उठाना है, टाइम एंड वर्क उठाना है, स्पीड डिस्टेंस टाइम उठाना है। ये चार अपने आप में बहुत बल्कि टॉपिक भी हैं, और मतलब ऐसा है कि इनमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और देखो स्पीड डिस्टेंस टाइम की बात की जाए तो अपने आप में बहुत सारे टॉपिक लेके चलेगा, लाइक आपको ट्रेन वाला भी लेके चलेगा, आपको बोट स्ट्रीम भी लेके चलेगा। इसी तरह के जो कि आपका टाइम एंड वर्क है, उसी के से मिलता जुलता जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका पाइप एंड क्वेश्चन का। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे टॉपिक है, इनमें वक्त देना, इनको सीखने में जल्दबाजी मत करना, इनमें 8-8 दिन भी लगे ना एक टॉपिक का समझने में। मैं खुद ने बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, मैं एक एक टॉपिक को करने में 8-8 दिन 10-10 दिन दिए थे, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। और ऐसा करना कि आपको कम से कम ऐसी PDF या ऐसे सोर्स उठाना जिसमें 80 से 120 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, बल्कि चैप्टर्स के अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक भी है जो कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपके कवर अप करने में। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर आपका एज हो गया, है ना। इसके अलावा आपका एक होता है प्रोबेबिलिटी, वो आप कवर कर सकते हो। एक होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक होता है आपका मेंसुरेशन। देखो मेंसुरेशन इतना मतलब मैं बोलूंगा बच्चे है ना मेंसुरेशन को उठाते ही नहीं है, मैं तो वो तो उठाने की जरूरत भी नहीं है। मैं आप तो इसके सिर्फ है ना जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ना वो पढ़ लो, क्योंकि इसके प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना वो मतलब डायरेक्ट आपके फॉर्मूले पुट करने होते हैं और आपके आंसर निकल आते हैं। लाइक आपका जो कि क्यूब हो गए, क्यूबॉइड हो गए, आपका सिलेंडर हो गए, इनके एरिया क्या होते हैं, इनके वॉल्यूम या जो भी चीजें इसमें कवर अप रहती हैं, आप एक बार फॉर्मूला उठाओगे, गिनती के फॉर्मूले मिलेंगे, एक बार पढ़ लो, इसके बाद जो मॉक में आपको क्वेश्चन मिले वो कवर अप करते चलो। तो गाइस ये तो मैंने बात कर ली आपका जो कोर्स आपका कवर अप रहता है 3 सेगमेंट में, वो अब मैं बात करता हूँ कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं आपकी बेस्ट फैकल्टी की, जो कि आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है आपकी क्वांट की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा आपके आशीष अरोरा सर को। देखो उनका जो कंटेंट है वो तो लाजवाब होता ही है, प्लस उनकी जो टेक्निक्स होती है ना, इवन आप उनके जो स्पीड मैथ की लाइक सिंप्लीफिकेशन की भी वीडियो उठा लो या नंबर सीरीज की वीडियो उठा लो, तो वो जिस तरीके से डिफिकल्ट इक्वेशन को भी ईजी वे में कट आउट करके मतलब क्विकली आंसर निकाल देते ना, वो देखने और सीखने लायक है। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा आपके आशीष अरोरा सर को। इसके बाद आप जा सकते हो कौशिक मोहंती सर के लिए, उनका भी जो कंटेंट रहता है काफी बेहतर रहता है, उनकी जो टेक्निक्स रहती हैं सॉल्व करने की वो भी काफी बेहतर देखने को मिलती है। ठीक है, एंड थर्ड फैकल्टी की अगर बात करूं तो मेरे पर्सनल फेवरेट है लाइक सुमित वर्मा सर। देखो बैंक में काफी कम फैकल्टी जो कि पूरा कोर्स कंप्लीट कराती है, लाइक आपको 0 से लेकर बिल्कुल एक 100 तक, मैं बोल रहा हूँ कि प्रीलिम्स के बिल्कुल बेसिक से लेकर मेंस के बिल्कुल हाई लेवल तक। तो सुमित वर्मा सर का कोर्स बिल्कुल ही वैसा रहता है, और उनके जो तरीके रहते हैं, उनके जो क्वेश्चन रहते हैं स्पेशली, वो बिल्कुल बोल लेंगे कि यार एक न्यू ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन रहते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट उनका जो लेवल मैच करता है ना, मुझे उनके क्वेश्चन से सीखने में काफी ज्यादा मजा आता है। और खासकर उनके जो तरीके जो टेक्निक्स रहती है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा मायने रखती है। तो ये 3 फैकल्टी मैं रिकमेंड करूंगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक की जिनको आप गो थ्रू कर सकते हो आपकी बैंकिंग प्रिपरेशन के रिगार्डिंग क्वांट के लिए। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि काफी सारे कैंडिडेट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वीडियो कोर्स को कंप्लीट करें। तो इसके लिए प्लस साथ ही ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो कि रिपीटर होते हैं, जिनका वीडियो कोर्स कंप्लीट होता है, लेकिन उनको अभी भी जरूरत होती है कि उनका जो कोर्स है उसको थोड़ी सी जो धूल लग चुकी है उसको झटकार फटकार लिया जाए। तो उसके लिए आपका जो PDF सोर्स या फिर बोलूँ कि जो बुक्स होती हैं वो काफी अच्छा सोर्स होती है आपकी प्रैक्टिस और रिविजन के लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले तो आपकी जो आशीष अरोरा सर की क्वांटम बुक है, सॉरी आशीष अरोरा सर की जो बुक है क्वांटा, उसको सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा राकेश यादव सर की जो हैंड रिटन नोट्स है राकेश यादव सर के, उसको मैंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किसी से की थी तो वो राकेश यादव सर के हैंड रिटन नोट्स थे। एंड मेरी जो मतलब एक मेरा जो अप्रोच थी वो ये थी कि मेरे को मतलब मैंने एक उस बुक का एक भी क्वेश्चन अनटच्ड नहीं छोड़ा था। लाइक कुछ मुझसे आज नहीं बन रहा ना तो मैंने उसको बात के लिए छोड़ा था, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही मैं आगे बढ़ता था। तो इस तरीके से मेरी अप्रोच रहती थी।
तीसरी मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप खासकर स्पेशली SBI PO IBPS PO के लिए जा रहे हो तो आप क्वांटम कैट जरूर उठाइएगा, उससे आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखो ये तो हो गई 3 इंपॉर्टेंट बुक, लेकिन अगर कोई बिगनर है जिसको लग रहा है कि वो बैंकिंग का क्वांट का लेवल मैच ही नहीं कर पा रहा, तो एक बिगनर के लिए बुक रिकमेंड करूँ तो RS अग्रवाल आप उठा सकते हो। उसमें बिल्कुल बेसिक से उठाया गया है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से उठाया गया है, एंड बैंकिंग के रिगार्डिंग अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप वहां से उठाते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मॉक के रिगार्डिंग कि किस तरीके से आपको मॉक को डेली रूटीन में शामिल करना है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो कि अगर आप ऐसे अभी कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, तो आप जिस चीज़ का कोर्स मतलब आपने तैयारी कर रहे हो, लाइक आज आपने कोई सा एक टॉपिक तैयार किया या उसकी आप सीख रहे हो, तो शाम को आपको उसका मॉक लगाना है। लाइक आपको स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज मॉक लगाने होते हैं, सेक्शन वाइज मॉक लगाने होते हैं। इसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना है 70-80-90%, इसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक पे आना होता है। अब अगर बात की जाए आपका कोर्स कंप्लीट है, आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, तो अभी के अकॉर्डिंग मेरा जो मानना है कि आपको क्या करना चाहिए, 3 मॉक डेली रूटीन में शामिल करने चाहिए। फुल लेंथ मॉक की बात करूँ, साइड बाय साइड प्रैक्टिस मॉक मतलब जो सेक्शन मॉक या वो रहेंगे वो तो चलते ही रहेंगे। तो आपको जैसे कि आज आपने लगाया 2 क्लैरिकल के 1 ऑफिसर का, 3 मॉक आपके शामिल हो गए डे रूटीन में, ठीक है। 45 मिनट के मॉक होते हैं, प्लस उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी करना होता है। तो आप आज आपने ये लगाया, अब नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, 2 PO के लगाओगे और 1 क्लैरिकल का लगाओगे। इस तरीके से स्विच करते होगा, ठीक है। 2 क्लैरिकल 1 ऑफिसर, फिर 2 ऑफिसर 1 क्लैरिकल, इस तरीके से 1 महीने 1.5 महीना अभी ऐसे चल रहा। जब हमारा देखो आपके अगर मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप फिर मॉक पे ज़्यादा रिलाई करना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मॉक में अभी आपकी स्पीड मतलब अभी आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे अच्छे, तो आपको मतलब ये है कि अभी आपको जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है उस पर भी काम करना है। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी है, प्लस लर्निंग वाला पार्ट भी साथ में चलने देना है। जब एक टाइम आएगा कि आपके मॉक में अच्छे मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तब आप मॉक पे पूरी तरह से रिलाई करेंगे। तो अपनी अप्रोच क्लियर रखो कि हमें अभी फिलहाल हमारे पास टाइम है, तो हम सीखने वाले पार्ट पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ताकि हम एक सही मौका आए तो हम जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है उस पर धुआंधार अपने मॉक पे मॉक लगा सके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट मॉक की। तो देखो मॉक के रिगार्डिंग मेरे जो रिकमेंडेशन रहता है हमेशा ये रहता है कि आपको कभी भी सिर्फ एक मॉक पे रिलाई नहीं करना है, आपको हमेशा 2 या 3 मॉक का कॉम्बिनेशन लेके चलना है। एंड जो हमारा अप्रोच रहती है मॉक के रिगार्डिंग, तो मैं सबसे पहले मतलब एक कॉम्बिनेशन बना के चलता हूँ। सबसे पहले मैं किन्हीं 2 मॉक को लेता हूँ, एक ईजी मॉक, एक मॉडरेट मॉक, ठीक है। जब मुझे लगता है कि यार मैं एज अ बिगनर, पहले मैं क्या होता ना कि ये जो ईजी मॉक है उससे आप में कॉन्फिडेंस आता है, एंड जो मॉडरेट मॉक होगा उससे आप सीखोगे, ठीक है। तो बिगनर में आपको कॉन्फिडेंस की भी बहुत जरूरत होती है, प्लस आपको नई नई अप्रोच सीखनी होती है, तो उसके लिए मॉडरेट मॉक आपके लिए बहुत हेल्प करता है। लेकिन जब मुझे लगेगा कि यार प्रैक्टिस करते करते मेरे इजी मॉक में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या कंसिस्टेंट मेरे अच्छे मार्क्स में गेन कर पा रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँगा कि मैं इजी वाला जो मॉक है उसको स्किप करूँगा, मेरा मॉडरेट मॉक चलेगा, एक मैं पिक कर लूंगा एग्जाम टाइम पे एक हार्ड मॉक को। तो इस तरीके से मैं एक कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ इजी एंड मॉडरेट का। जब मुझे लग रहा है इजी में अच्छा खासा मैंने कर लिया है, तो मैं मॉडरेट को चलने दूंगा एंड उसके साथ एक हार्ड उठा लूंगा। तो ये मेरी अप्रोच होती है मॉक रिगार्डिंग। बात की जाए मॉक की, अगर आपको बिल्कुल ही इजी मॉक से स्टार्ट करना है प्रैक्टिस, तो आप टेक्स्ट बुक को उठा सकते हो, काफ़ी इजी मॉक देखने को मिलता है, प्लस अगर उसकी प्राइस की बात की जाए तो काफ़ी सस्ता मॉक है। उसके अलावा अगर मॉडरेट पे हम जाए तो हम उसमें अड्डा को रखते हैं, हम प्रैक्टिस मॉक को रखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे मॉक है, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे मतलब कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, है ना। इसके अलावा हार्ड लेवल मॉक की बात की जाए तो हम ओलाई बोर्ड पर जाते हैं, हम स्मार्ट किडा पर जाते हैं। और आपके अकॉर्डिंग भी आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग कोर्स इजी है, हार्ड है, मॉडरेट है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर करिएगा। इससे क्या होगा ना कि अदर कैंडिडेट को भी ज़्यादा सजेशन देखने को मिलेगा। इन मॉक को लगाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर मॉक जरूर उठाना। उससे आपको एग्जैक्ट अंदाजा लगेगा कि यार क्या पेपर का लेवल हमें देखने को मिल रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड आप उस लेवल को मैच कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। फिर उस अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट चाहिए हो, भले ही फ्री कंटेंट हो, पेड कंटेंट हो, भले ही क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर हो, सारा कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे जल्द मुलाकात होगी फिर इसी चैनल पे।